हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अधिक मास के महीने में अंतिम दिनों में हमें दीपदान कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं, क्यों किए जाते हैं दीपदान और दीपदान करने का क्या महत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं दीपदान हमें कैसे करने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे गूंद लिया है आटा, और आटा हमें टाइट गूंदना है। तो देखिए, अगर आप आटे के दीपदान करना चाहते हैं तो आटे के भी दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइट आटा गूंद लिया है। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी थोड़ी सी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्दी नहीं मिलाई है, ऐसे ही मैं दीपक बनाऊंगी इनके। तो देखिए, अगर आप आटे के बनाना चाहें तो आटे के बनाइए, वरना आप एक मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है और इसको मैं अब इसके दीपक बनाऊंगी 5 दीपक। तो दीपक देखिए, आप चाहे तो 5 भी दीपदान कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार है, आप कितने दीपदान करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 5 दीपक दान करूँगी, 5 दीपदान करूँगी। तो देखिए, दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है अधिक मास के महीने में। और अधिक मास जैसे कि आप सभी को पता है अब ख़त्म होने वाला है, बस एक ही हफ्ता बाकी है और एक हफ्ते में आप दीपदान कर सकते हैं। वरना अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको 3 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि 3 साल में एक बार ही आता है अधिक मास का महीना। और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है और जो है मलमास के नाम से भी। तो फ्रेंड्स, अधिक मास के महीने में जो है ना दीपदान करना, पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जो दीपदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका जो फल है ना हमें तिगुना मिलता है, दुगना मतलब 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है हमें दीपदान करने से। और नॉर्मली जैसे हम दीपदान वगैरह करते हैं उसके मुकाबले अधिक मास के महीने में, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस महीने में जो है ना जैसे कि कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता। कोई भी जैसे कि कोई नया व्रत अगर आप चालू करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते इस महीने में। कोई भी नया कार्य, नया बिजनेस, कोई भी किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते हम इस महीने में। तो मलमास के महीने में मतलब अधिक मास के महीने में हमें कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए इस महीने में। लेकिन पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि सावन के महीने इस बार 2 महीने पड़ गए हैं, तो अधिक मास का महीना इस बार सावन के महीने के साथ साथ है, तो 2 महीने के सावन है। तो अभी चल रहा है अधिक मास, और एक हफ्ते बाद जो है 17 तारीख को जो है शुद्ध सावन के मतलब सावन शुरू हो जाएंगे। तो अभी इन दिनों में आप जो है दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, दीपदान कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, कहाँ कहाँ करना है और कैसे करना है। और अगर आपको वो जगह ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है मिट्टी का दिया। तो चाहे तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, 7, 5, 21, 11। चाहे तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आटे के दिए बना रही हूँ, ठीक है बहन। बहुत टाइट आटा गूंदना है आपको। मैंने यहाँ पे ढीला आटा गूंदा है, टाइट आटा नहीं गूंदा मैंने, सॉरी फ्रेंड्स। आटा जो है ना ढीला हो गया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी लंबी वीडियो क्यों कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे जो भी हम काम करते हैं या कुछ भी चीज़ आपको बताते हैं तो उसकी पूरी जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है, उसके बारे में बताना भी हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हम आपको कोई चीज़ आपको बता रहे हैं करना, तो उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों करते हैं, क्यों करा जाता है ये काम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे मैं 5 दिए बना लूँगी। तो आटा थोड़ा मेरे से ढीला हो गया था, वरना आपको टाइट ही आटा मारना है। ढीले आटे से क्या होता है, जो दिए होते हैं ना फैलते हैं। तो गलती से मेरे से ढीला आटा हो गया था, तो आपको आटा टाइट मारना है, वरना आपके दिए भी फैलेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको गोल गोल दिए बनाने। थोड़ा सा मैं ना थोड़ा गीला आटा है, उसके कारण मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ हाथों में ताकि चिपके ना। तो यहाँ पे मैं दिए बना लूँगी। तो गोल गोल दिए बनाने हैं आपको। और दिए बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, आटा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। रखा हुआ आटा, जैसे कि आप जो है आटा मिक्स कर लेते हैं, जो आप झूठा आटा होता है उसको अलग बिल्कुल लेना है। और अगर आप मिट्टी के बना रहे हैं तो ले रहे हैं दिए, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, दिए इस तरीके से बनाने हैं आपको। और दिया बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिए आपको मुंह वाले बनाने हैं, मतलब मुख भी बनाना है दिए का। बिना मुख के दिए हमें नहीं जलाने चाहिए, तो मुंह भी दिए का बनाना है हमें। और देखिए, जो हम नॉर्मली दिए लेते हैं ना मिट्टी वगैरह के, किसी किसी दिए में आपने देखा होगा मुख नहीं होता, गोल दिया होता है, तो वो आपको दिया नहीं लेना। मुँह वाले ही दिए लेने होते हैं हमेशा दीपदान करने के लिए। पूजा में हमें जो है ना लेने के लिए मुख वाले दिए ही चाहिए होते हैं। तो हम इनके भी जो है मुंह बना लेंगे दिए के। तो सारे दिए मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए फ्रेंड्स, मैंने दिए बना लिए हैं। अब मैं इनमें बाती लगाऊंगी। तो देखिए, बाती आप चाहे तो गोल भी लगा सकते हैं, लंबी भी लगा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है आप कौन सी बाती लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बातियों को फैला के और जो है ना तिल का तेल होता है उसमें जला रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी में भी जला सकते हैं,
जो है जो दिए, और चाहे तो आप सरसों के तेल में, जो भी आपके पास हो, जो जिसमें भी आप जला सकें, जलाना चाहते हैं उसमें आप जला सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि किस चीज़ के दीपक जलाने हैं। देसी घी के भी जला सकते हैं, सरसों के तेल के भी जला सकते हैं, तिल के तेल के भी जला सकते हैं दीपक। तो यहाँ पे मैं तिल के तेल के दीपक जला रही हूँ। और दीपक आपको घी जो है ना इतना डालना है कि कम से कम आधा घंटा तो कम से कम दीपक जो है जलने चाहिए। ये नहीं कि आपने बस बातियाँ गीली कर ली और दिए जला दिए और झट से वो बुझ जाएँ, इस तरीके से शांत हो जाए। इस तरीके से आपको नहीं बनना है, अच्छे से बनने कम से कम 15 से 20 मिनट तो दिए जलने ही चाहिए, ठीक है। और ये दिए कब जलाने हैं मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें पूजना है, ठीक है, दीपक को पूजना है। आप चाहें तो जैसे कि दीपक जलाते जाएं और पूजते जाएं, जहाँ पे आप जैसे दिए जलाएंगे वहाँ पे आप जैसे जलाएंगे उसी वक्त आप पूज लें। चाहे तो आप पहले ही पूज के घर से भी ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने दिए बनाए, अभी मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो है ना हल्दी को गीला कर लेती हूँ अच्छे से। तो जहाँ पे भी आपने दिए बनाए हैं वहीं पे आप पूज लें दिए को, ठीक है। दूसरी प्लेट में मैं जो हूँ हल्दी से एक स्वास्तिक बना लूँगी। आप चाहें तो जहाँ पे दिए लगाएंगे वहाँ पे भी स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन अगर जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना समय नहीं होता कि दीप स्वास्तिक बनाएं और फिर दिए जलाएं, तो आप घर में ही पूज के दिए जो है फिर लगा सकते हैं आराम से। खाली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिए जब भी आप जहाँ भी रखें वहाँ पे आपको जो है ना अक्षत के या फिर तिल के दाने रखने हैं। आपको खाली ऐसे ऐसे सीधे ही भूमि पे जो है दिए नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है स्वास्तिक, तो यहाँ पे मैंने तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है स्वास्तिक, कोई बात नहीं, हमें खाली पूजना है। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है गणेश जी का ध्यान करते हुए, और यहाँ पे मैंने गणेश परिवार का ध्यान करते हुए स्वास्तिक बना लिया। अब मैं यहाँ पे दिए रखूँगी। तो यहाँ पे मैं घर में ही जो है दिए पूज रही हूँ, जहाँ पे पूजने के बाद ही मैं सीधा सीधा दिए लगाऊंगी। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने अक्षत के दाने रख लिए हैं। आप चाहें तो तिल भी रख सकते हैं। तो मेरे पास अभी तिल नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अक्षत के दाने ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे आप अक्षत भी रख सकते हैं, तिल भी रख सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको खाली खाली दिए नहीं रखने हैं, आपको कुछ ना कुछ दियों के नीचे रखना है। वैसे तो देखिए स्वास्तिक बना लिया है हमने, इसके नीचे रखने की आपको ज़रूरत नहीं थी जो है अक्षत वगैरह। लेकिन जहाँ पर आप जो है हमें पूज लेने हैं घर में, लेकिन हमें जहाँ जहाँ दिए रखने हैं, जहाँ जहाँ दिए लगाने हैं, वहाँ हमको थोड़े थोड़े अक्षत और तिल रखने हैं। या तो अक्षत या फिर तिल आप रखें साथ में, ठीक है। या फिर थोड़ी सी हल्दी लेके जाएं, हल्दी भी रख सकते हैं नीचे दियों के। आपको सीधा सीधा भूमि पे नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने दिए रख लिए हैं, और अब हम दियों को जलाएंगे। सबसे पहले दियों को जो है जलाएंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिए जलाने के बाद ही आपको दिए को तिलक करना है। पहले जो है शांत दिए हों तो उस टाइम आपको तिलक नहीं करना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले पूज देते हैं दीपक को, तिलक वगैरह कर देते हैं, उसके बाद दीपक जलाते हैं। नहीं, पहले हमें दीपक जलाने हैं, उसके बाद हमें उनको पूजना है, तिलक करना है। तो यहाँ पे मैं सारे दीपक जला लूँगी। और कभी भी दीपक से दीपक हमको नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग समय की बचत के लिए दीपक से दीपक जला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक हमको अलग अलग तिल्ली लेके ही जलानी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं दूसरी बाती लेके एक और उसमें साथ साथ आप कर सकते हैं एक ही बाती से, वरना आपको अगर तिल्ली है, तिल्ली से जला रहे, तिल्ली बुझ जाए तो आपको दूसरी तिल्ली जलानी है, लेकिन आपको दीपक से दीपक नहीं जलाना। यहाँ पे मैंने हर दिए में जो है ना एक एक जो है दो दो अक्षत डाल दिए हैं, अक्षत या तिल कुछ भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद मैंने दिए जला लिए हैं। अब दिए को जलाने के बाद मैं पूजूंगी दिए को, ठीक है। मैं एक एक करके सारे दिए अब यहाँ पे जला लूँगी। तो यहाँ पे हमको हल्दी से पूजना है, तो यहाँ मैं हल्दी से दीपक को सभी को पूज लूँगी। पूजने के बाद हमें जो है ना हर दिए को पूजने के बाद मतलब हल्दी से तिलक करना है दिए को, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही, कोई मनोकामना आप रखते हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, थक गए हैं कोशिश करते करते, तो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए दीपक को जो है तिलक करिए, पूजिए, और भगवान विष्णु का, भगवान भोले का नाम ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। और उसके बाद जो है दीपक को पूजते हुए, और जिस वक्त आप दीपक लगाएं उस वक्त भी आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए दीपक लगाने हैं। और फ्रेंड्स आपको ये दीपक शाम के वक्त लगाने, देखिए सुबह भी लगा सकते हैं। सुबह आपको क्या है कि आपको थोड़ी सी जल हाथ में लेके उसके बाद जल से पूजना है, उसके बाद आपको ध्यान करते हुए दीपक लेके जाने जहाँ जहाँ दीपक लगाएंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सुबह के वक्त दीपक लगाएं तो सुबह सूरज निकलने से पहले पहले जब अंधेरा होता है उस वक्त लगा दें, क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता, इतनी भागम भाग होती है, इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम सुबह सुबह दिए लगा सके। तो आपको शाम को दिए लगाने हैं, दिन जब ढले ना, जब सूरज ढल रहा हो उस वक्त, मतलब 7 से 7:30 के बीच में ये दिए
लगाएं। आप ये दिए देखिए कभी भी लगा सकते हैं 17 तारीख से पहले पहले, क्योंकि 17 तारीख के बाद शुद्ध सावन शुरू हो जाएंगे और अधिक मास खत्म हो जाएगा। तो अधिक मास के कुछ ही दिन बाकी हैं, 6-7 दिन। इन 6-7 दिनों में आप दीपक लगा सकते हैं। और आपको ये दीपक कहाँ कहाँ लगाने ये भी मैं आपको बताऊंगी, मैं खुद लगा के दिखाऊंगी आपको कहाँ कहाँ दीपक लगाने हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सूरज ढलने के बाद आपको, सूरज ढले जब उस वक्त पे, मतलब 7:30 से 7:30 के बीच में जो है सूरज ढलने लग जाता है, उस वक्त आपको ये तैयारी कर लेनी है पहले ही और दीपक लगाने हैं। तो शाम के वक्त आप फ्री होते हैं अच्छे से, आप शांति से पूर्वक दीपक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीपक को पूज लिया है। और आप जो है ना, इन दीपकों को आपको कहाँ कहाँ लगाना है, एक दीपक लगाना है आपको मंदिर में, मतलब आपके घर के आसपास कोई भी विष्णु मंदिर हो, मतलब शिव मंदिर हो या विष्णु मंदिर हो, इस मंदिर में आप दिया लगा के आ सकते हैं। एक शिवलिंग के पास भी लगा सकते हैं, विष्णु भगवान के पास भी लगा सकते हैं एक दिए को। दूसरा दिया आपको अपने घर के मेन गेट पे लगाना है। आपके घर का जो मेन गेट है ना, आप चाहे फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट वाले गेट पे लगा सकते हैं, बाकी आपका पूरा घर अपना है तो आप मुख्य द्वार पे जहाँ से आपकी एंट्री होती है सबकी वहाँ लगा के आ सकते हैं, लेकिन सीधे हाथ पे लगाना है। और तीसरा दीपक आपको तुलसी के पेड़ पे लगाना है। चौथा दीपक आपको पानी के पास लगाना है, जो भी आप जैसे कोई तालाब नदी हो वहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई तालाब नदी नहीं है तो आप जो है ना, चौथे दिए को अपने घर का जो भी घड़ा होता है ना, आपके घर में जो घड़ा रखा हो पानी का पीने वाला, या आपके मान लीजिए घड़ा भी नहीं रखते, फिल्टर है तो फिल्टर के पास भी एक दिया रख सकते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। और जो 5वां दिया है वो आपको तुलसी के पेड़ पे लगाना है। सॉरी, एक दिया मैंने तुलसी के पेड़ पे बता दिया है, 5 और एक और दिया आपको जो अगर आपके घर में बेलपत्र है तो बेलपत्र के पास लगाइए, बेलपत्र नहीं है तो आप जो है कि आंवले के पेड़ के पास लगा सकते हैं, क्योंकि आंवले के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास होता है। तो देखिए, आज या तो आंवले के पेड़ के पास लगा सकते हैं आप दिए को एक को, अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो आप जो है उसके पास बेलपत्र के पास लगा सकते हैं। मान लीजिए बेलपत्र भी नहीं है, आंवला भी नहीं है, तो आप 2 दिए जो है ना तुलसी के पास भी लगा सकते हैं, दोनों दिए। दूसरा दिया जो आप लगाएंगे ना तुलसी के पास, एक दिया तो तुलसी के नाम का होगा, दूसरा दिया जो आप लगाएंगे वो केले जो है उसका, केले का पेड़ है तो केले के पेड़ पे भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर केले का पेड़ भी नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ के पास ध्यान करते हुए, मान लीजिए बेलपत्र का ध्यान करते हुए, बेलपत्र के पेड़ का ध्यान करते हुए, या फिर आंवले के पेड़ का ध्यान करते हुए आप तुलसी के पौधे के पास लगा देंगे 2 दिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैंने बता दिया, एक दिया आपको मंदिर में लगाना है अपने घर के पास के मंदिर में, और दूसरा दिया आपको मुख्य द्वार पे लगाना है अपने सीधे हाथ पे। जब आप अंदर आएँ उस वक्त आपको सीधे हाथ की तरफ लगाना है एक दिया। तीसरा दिया आपको लगाना है अपने किसी भी तालाब नदी में, तालाब नदी ना हो तो आपको जो है अपने घर में ही, जहाँ भी आप घड़ा पानी का रखते हैं या फिर फिल्टर वगैरह हो, आपका पानी पीने वाली जगह हो, वहाँ पे आपको रखना है एक दिया। और तीसरा चौथा दिया आपको बेलपत्र या फिर आंवले का पेड़, या फिर बेलपत्र का पेड़ या फिर आंवले का पेड़ और या फिर केले के पेड़ के पास लगा सकते हैं। ये तीनों पेड़ ना हो तो तुलसी के पेड़ पे लगा सकते हैं। 5वां दिया आपको तुलसी के पेड़ पे लगाना है। तुलसी के पेड़ पे मान लीजिए, अगर मैंने जैसे बताया पहले भी आपको, बेलपत्र आंवला नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ के पास दोनों दिए लगा सकते हैं, भगवान विष्णु का नाम करते हुए और पेड़ की ध्यान करते हुए। जो भी पेड़ है, जैसे कि मान लीजिए आंवले का पेड़ का ध्यान करते हुए या फिर केले का पेड़ का ध्यान करते हुए आप तुलसी के पेड़ के पास ये दिए आप 17 तारीख से पहले पहले कभी भी लगा सकते हैं। और देखिए, सबसे अच्छा दिन जो है ना ये दीप दान करने का, शिवरात्रि वाला दिन, मतलब 14 तारीख का, 14 अगस्त जो है ना सबसे अच्छा दिन है दीप दान करने का। तो उस दिन अगर लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा और शुभ होगा, इसका फल आपको 100 गुना ज़्यादा मिलेगा और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप 14 तारीख को दीपक लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कोई भी दिन इस दीपक को लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन 17 तारीख से पहले पहले, अधिक मास खत्म होने से पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला दीपक मैंने घर के मंदिर में जला दिया है। अभी मैं आपको घर में जला के दिखा रही हूँ। वैसे आपको अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पे आपको जलाना है। मान लीजिए आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप घर में ही अपने मंदिर में, खुद के अपने जो घर का मंदिर है उसमें आप दीपक लगा सकते हैं भगवान विष्णु के समक्ष। और यहाँ पे देखिए मैंने दीपक लगा दिया है। एक मंदिर में लगाना है दीपक आपको, और दूसरा दीपक आपको तुलसी के पेड़ पे लगाना है। जैसे कि मैंने तुलसी के पेड़ पे दीपक लगा दिया है, पेड़ के पास, तुलसी के पेड़ के नीचे। और ये दीपक आपको शाम के वक्त लगाने हैं, जब दिन ढल रहा हो उस वक्त लगाने हैं। तो एक दीपक आपको तुलसी के समक्ष लगाना है और शिवरात्रि वाले दिन लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा दीपक आपको जल के पास लगाना है, जहाँ भी आप पीने वाला पानी रखते हो। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो वहाँ लगा कर आएँ। अगर मान लीजिए नहीं हो तो आपकी मजबूरी है, तो आप जो है अपने घर के मटके के पास या फिर फिल्टर वगैरह जहाँ भी आप पानी पीने का रखते हैं वहाँ पर लगा दीजिए।
और जो बाकी के दीपक हैं, चौथा दीपक वो एक आपको मुख्य द्वार पे लगाना है। आपका फ्लैट है या जो भी है आप वहाँ पे मुख्य द्वार पे लगाएंगे जहाँ से भी आपकी एंट्री होती है। पांचवा दीपक आपको जो है आंवले के पेड़ के पास लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया आंवले के पेड़ के पास आप लगा सकते हैं, तो मैंने आंवले के पेड़ के पास लगाया है दीपक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।